आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अंदराबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर को मुनशियात से छुटकारा दिलाने के लिए समाज के सभी तबकों के मुअस्सर रोल पर जोर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में लगातार बारिशों से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। जम्मू और श्रीनगर शहरों में 2 अरब 25 करोड़ रुपए लागत से एक यूनिटी मॉल तामीर करने को मंजूरी। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई हिज़्ब खिलाफ के एहतजाज के चलते आज भी रही मुतासिर। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को मुनशियात से छुटकारा दिलाने के लिए समाज के सभी तबकों को अपना रोल अदा करना चाहिए। दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर के जहां भी प्रोग्राम में खुसूसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि इस बिद्दत का कलाओ कमा करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर काम करने की जरूरत है। एलजी ने कहा कि सप्लाई चेन को तोड़ने, लोगों में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करने, नीज मुनशियात में फंसे नौजवानों की बाज़ाबतकारी को यकीनी बनाने की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में मैं गया। मोटे तौर पर 3 फ्रंट पर काम करने की योजना थी। एक, कि सप्लाई चेन को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया जाए। दूसरा, अवेयरनेस के इतने कार्यक्रम हो, इस लेवल का हो कि जम्मू कश्मीर के अधिकांश लोग इससे जुड़े। और फिर तीसरा, कि जो इस बुराई के शिकार हैं उनके रिहेबिलिटेशन। और मुझे संतोष इस बात का है कि 2 फ्रंटों पर हमें काफी हद तक सफलता मिली है। सप्लाई चेन को डिसरप्ट करना, मोटे तौर पर मुझे लगता है कि 2300 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2200 से ज्यादा एफआईआर हुई है। 350 केजी से ज्यादा सब्सटेंस सीज किए गए। 20 किलो से ज्यादा हीरोइन पुलिस ने पकड़ा है। पॉपी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया है। और जो एक डेटरेंट हमने बनाया जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के, उस डेटरेंट का भी काफी प्रभाव पड़ा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी का दौरा करके वहां मुंतजमीन और पैरा एथलेटिक्स के साथ बातचीत करके जम्मू कश्मीर के दिव्यांग जन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया। यह इदारा पिछली 5 दहाइयों से जिस्मानी तौर खास अफराद की बहबूदी के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दे रहा है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत इस तबके की बहबूदी को यकीनी बनाने की वादबंद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि लालचौक अनंतनाग में पुलिस हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हलाकत में मुलव्विस दहशतगर्दों को जल्द अज जल्द कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मनोज सिन्हा ने इस हमले में जाँ बहक हेड कांस्टेबल के लवाकिन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। उधर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस हमले की मजम्मत करते हुए मारे गए हेड कांस्टेबल के सोगवारां के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। वाज़ेह रहे, आज बाद दोपहर हुए इस हमले के फौरन बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तलाशी कार्रवाई शुरू की, जो आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि बाद में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स अनंतनाग में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की मैयत पर गुल दायरे चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत अदा किया गया। इस तकरीब में डीजीपी, एडीजीपी, आईजीपी कश्मीर, डीआईजी साउथ और एसएसपी अनंतनाग मौजूद थे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने अनंतनाग में हुए दहशतगर्दाना हमले में तशवीश का इजहार किया है। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि इस हमले में मुलव्विस कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर भर में लगातार बारिशों और सैलाब से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल के बाद बहालियाती कामों, रिलीफ इक़दामात और मुख्तलिफ महकमों की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो इंतहाई तैयारी की हालत में रहें ताकि पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का आसानी से मुकाबला किया जा सके। उन्होंने सैलाब से निमटने के लिए तवील मुद्दती इक़दामात इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला ने जम्मू और कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो सैलाब से ज्यादा मुतासरा जिलों का दौरा करके जमीनी सूरत-ए-हाल का जायजा लें। उन्होंने कहा कि जरूरत की इस घड़ी में लोगों के लिए बिजली, पानी, तिब्बी निगहदाश्त और सड़क राबितों जैसी अहम सहूलियात की दस्तयाबी की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बीरो बडगाम में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करके वहां नुकसानात का जायजा लिया। बडगाम से हमारे नुमाइंदे शौकत शाह ने खबर दी कि वज़ीर आला ने अफसरों को हिदायत दी कि मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए तमाम इक़दामात करें। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा,
दुकानों के जो मालिक हैं और दुकानों के जो किराएदार, मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा है कि इन दुकानों को बनाने का जो परमिशन उन्हें मिला था वो सारे कागजात वगैरह लेके उनको डीसी के दफ्तर में आना चाहिए, ताकि उन कागजात की जो कार्रवाई हमें करनी होगी हम कर लेंगे। कार्रवाई करने के बाद जिन लोगों की दुकानें जो है परमिशन के तहत बने हैं उनको जो है जितना हम हुकूमत की तरफ से मुआवजा और मदद दे सकते हैं हम कर लेंगे। नायब वज़ीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज राजौरी जिले के सैलाब से मुतासर बेला इलाके का दौरा करके वहां सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों और फील्ड अमले को हिदायत दी कि वो बहालियाती काम में तेजी लाएं और लाजमी खिदमात को जल्द अज जल्द बहाल करें ताकि लोगों की राहत रसानी हो सके। बाद में एक मीटिंग के दौरान उन्हें बताया गया कि सैलाब की वजह से 157 PMGSY सड़कें और 131 वाटर सप्लाई स्कीमें तबाह हो गई हैं। सेहत और तबी तालीम के वजीर सकीना इतू ने कुलगाम में एक मीटिंग के दौरान जिले में पैदाशुदा सैलाबी सूरत हाल और नासाजगार मौसम के चलते मुख्तलिफ महकमों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अपनी अफरादी कुव्वत और मशीनरी को मुतहरिक करें। उन्होंने कहा कि सूरत हाल के दौरान लोगों की राहत रसानी की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने खेल कूद के वजीर सतीश शर्मा के हमरा आज राजौरी जिले में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करके वहां रिलीफ और बाजाबाद कारी कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुतासर लोगों के साथ बात की और यकीन दिलाया कि हुकूमत उनकी बाजाबाद कारी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। महकमे मौसमियात की पेशेनगोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी वक्फे से हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी रहा। अगरचे ये बारिशें ज़र्री शोबे के लिए सूदमंद मानी जाती हैं, तहम मुख्तलिफ मकामात पर इन बारिशों से पैदा हुई सैलाबी सूरत हाल से कीमती जानें तलफ होने के साथ साथ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। एक रिपोर्ट के साथ हमारे नुमाइंदे। पिछले चंद रोज की मूसलाधार बारिशों से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मामूलात जिंदगी मुतासर हुए हैं। इन बारिशों से राजौरी और पुंछ अजला में कई कीमती जानें जाया हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशी मकानात और दुकानें तबाह हुई। पिछले कई बरसों का जायजा लेने से ये बात वाज़ह हो जाती है कि जम्मू व कश्मीर में चंद घंटों की बारिश से आम इंसान की जिंदगी अजीरन बन के रह जाती है। एक तरफ नदी नालों और दरियाओं में सतह आब बढ़ने से लोगों पर सैलाब का कहर तारी हो जाता है और दूसरी तरफ शहरी श्रीनगर समेत दीगर कस्बा जात में दुकानों और नशीबी बस्तियों में पानी दाखिल हो जाता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि निकासी आब को यकीनी बनाने और सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए सरकारी और गैर सरकारी सतहों पर देरपा और साइंसी बुनियादों पर मबनी इकदाम इख्तियार किए जाएं ताकि ये बारिशें हमारे लिए वबाली जान के बजाय रहमतों का बाइस बने। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए NA इशरत के साथ मैं सुहेल भट्ट। दरियास्ता उभरती हुई मौसमी सूरत हाल के ताल्लुक से श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ऑलरेडी जो इंक्रीमेंट वेदर का फोरकास्ट है वो टिल 23 फोरनून आफ्टरनून तक है और इस बीच मुसलसल बारिशें पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है और बिलखुसूस जम्मू के मैदानी इलाके चिनाब वैली और साथ साथ में जो पीर पंचाल का रेंज है काफी ज्यादा बारिशें हो रही है पिछले 3-4 दिनों में। और यहाँ वैली के अंदर भी प्रेजेंट बारिशें हो रही है आज सुबह से ही। और कुछ एक जो हायर ईस्ट है अपर कैचमेंट्स हैं खासकर साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के यहाँ पे हैवी बारिशें भी अभी प्रेजेंट हो रहा है। तो ये एक्टिविटी आज खासकर लेन इवनिंग से थोड़ा सबसाइड होगा और उसके बाद इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। कल मॉर्निंग में भी जो है एक लाइट स्पेल के चांसेस हैं, कुछ एक जगहों पे थोड़ा मॉडरेट या इंटेंस हैवी शावर्स की भी पॉसिबिलिटी है कल फोरनून आफ्टरनून तक और उसके बाद जो है बेहतरी देखी जाएगी। तो ओवरऑल जो है 24 ऑनवर्ड्स मौसम जो है पूरी तरह खुलने के इम्कान। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज शदीद बारिशों की वजह से मुख्तलिफ मकामात पर पसियां और पत्थर गिराए, जिसके नतीजे में शाहरा को आज सुबह ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड्डू ने SSP ट्रैफिक कौमी शाहरा राजा आदिल हमीद के हवाले से खबर दी है कि शाहरा को काबिल आमद-रफ्त बनाने के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है। ताहम हुकाम ने मुसाफिरों से अपील की कि वो मौसम में बेहतरी आने और शाहरा को काबिल आमद-रफ्त बनाने तक सफर करने से गुरेज करें। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर रामबन जिले में गांगू के मकाम पर आज एक बड़ा पत्थर एक टेम्पो पर गिरने की वजह से मियां बीवी जान बहक और 3 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। हमारे नुमाइंदे खबर दी है कि यह टेम्पो श्रीनगर से डोडा जा रहा था। हादसे की खबर मिलते ही बचाव टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया। तमाम मुतासरीन का ताल्लुक कास्तीगढ़ डोडा से बताया जाता है।
मौसमी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में श्री अमरनाथ जी यात्रा आज चौथे रोज भी मुअत्तल रही। कुलगाम के हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास और पास में कायम एक आश्रम में 6000 के करीब यात्री इस वक्त क़याम कर रहे हैं। ताहम किसी भी यात्री को आज वादी की तरफ आने की इजाजत नहीं दी गई। यात्रा की बहाली का फैसला मौसम में बेहतरी के आने के बाद ही लिया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाही ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने तमाम लाजमी खिदमात की बहाली पर भी जोर दिया। सरकार ने जम्मू और श्रीनगर शहरों में एक यूनिटी मॉल तामीर करने के मंसूबे को मंजूरी दी है। इस मंसूबे की अमल आवरी पर 225 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत मकामी दस्तकारों को अपनी मसनूआत की नुमाइश और GI टैग वाली अशाओं को मजीद फरोग देने के लिए एक मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म दस्तयाब होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे सियाहत और तिजारत को फरोग मिलने के अलावा रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले समेत दीगर मामलात को लेकर हिजबी इख्तिलाफ के एहतजाज के बीच दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ी। लोकसभा की कार्रवाई जब पहले इल्तिवा के बाद दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो हिजबी इख्तिलाफ ने पेपर लीक मामले पर एहतजाज जारी रखा। स्पीकर ओम बिरला ने हिजबी इख्तिलाफ से अपील की कि वो ऐवान की कार्रवाई को चलाने में अपना ताउन दें। ताहम उन्होंने अपना रवैया जारी रखा, जिसके बाद कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। राज्यसभा में भी इसी तरह के मनासिर देखने को मिले। डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश ने कई मरतबा वक्फ सवाल चलाने की कोशिश की। ताहम हिजबी इख्तिलाफ में नाराबाजी जारी रखी, जिसके बाद कार्रवाई को मुलतवी किया गया। ताहम बाद में दोनों ऐवानों की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए मुलतवी किया गया। पार्लियामानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन से ही नीट इम्तिहान पेपर लीक के मामले पर बहस के लिए तैयार है। पार्लियामेंट अहाते में आज मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बात वाज़ेह होनी चाहिए कि बहस किन कवानीन के तहत हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस मामले पर खुले बहस के लिए हिजबी इख्तिलाफ की जमातों को दावत दी है, लेकिन उन्होंने ऐसी रुकावटें खड़ा कर दी हैं जिनसे लग रहा है कि वो बातचीत में शामिल नहीं होना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली न सिर्फ आईनी तकाजा है बल्कि खित्ते में बेहतर तर्ज हुक्मरानी और अवामी मसाइल के बरवक्त हल के लिए नागुज़ीर है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करने की यकीन दहानी के बावजूद अभी तक वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जल्द अज जल्द बहाल किया जाना चाहिए। दरियासना पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सैयद कदल के मारूफ ताजिर अब्दुल रशीद शाह की आलिया के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से आज शहीदी चौक जम्मू में कांग्रेस दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कानून साज असेंबली में हिजब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा की क़यादत में मुनाकिद इस एहतजाज में पार्टी कारकुनों ने कांग्रेस क़यादत पर इल्जाम लगाया कि वो सियासी गैर इस्तेकाम से काम लेकर नौजवानों को गुमराह कर रही है। इस मौके पर जमहूरी अक़दार की पासदारी करने की बीजेपी के अज़्म को दोहराया गया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान भारत औद्योगिक विकास योजना की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने मरकजी सरकार की इस फ्लैगशिप स्कीम की मुअस्सर अमलावरी के लिए सही मनसूबाबंदी और लाजमी इक़दामात करने की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय रेलवे ने साल 2025-26 के दौरान रेल राबितों को बेहतर बनाने के लिए 4 नई रेलगाड़ियों को मुतारिफ किया, जिनमें जम्मू डिवीजन की 2 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियां भी शामिल हैं। बीजेपी ने कहा कि मरकजी सरकार मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ देने को अव्वली तरजीह दे रही है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी सुराज ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत नौजवानों पर मबनी तरक्की को विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए बतौर मंत्र इस्तेमाल कर रही है। वादी की तमाम खानकाहों में सफर अल मुज़फ़्फ़र के मुक़द्दस महीने के साथ साथ उर्स मुबारक हज़रत महबूब उल आलम शेख हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाह के सिलसिले में तक़रीबात का इनेकाद हुआ। इस ताल्लुक से सबसे बड़ी तक़रीब श्रीनगर के तारीखी खानकाई मोहल्ला में मुनाकिद हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 5:36 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:39 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।